Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let me tell you a story about someone जिसके बाद ना अगर ये सच में वीडियो उन लोगों के लिए जिनको हिम्मत नहीं आ रही है कि शुड आई बी स्ट्रांग और नॉट, शुड आई टेक सम पर्टिकुलर डिसीजन और नॉट, या फिर जो अभी तक लोगों को पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं, चार लोगों में फंसे पड़े हैं, या फिर जिन्होंने अपनी लाइफ का कंट्रोल स्टिल लोगों के हाथ में दे रखा है। इस स्टोरी के बाद डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, मतलब काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं एंड यू गोना डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ चेंज इन यू। ठीक है, एंड आई होप दिस स्टोरी मेक्स इम्पैक्ट विद रियल वन। तो ये स्टोरी एक्चुअली मेरी फ्रेंड की ममा की है। इट्स शी इज़ अ वेरी 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 गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड बचपन से मेरी लाइफ में मतलब उसका बहुत अच्छा आई वुड से इन्फ्लुएंस रहा है, और हम साथ में पले बड़े हैं, साथ में सब कुछ हम लोगों ने किया है। दैट्स व्हाई नो लाइक घर जैसी कहानी बात है। तो आई नो लॉट अबाउट हर होम डायनामिक्स, हर होम कंडीशंस एंड एवरीथिंग। एंड मैं अपने लाइफ में जब भी आई फील लाइक टू गिव अप, आई फील लाइक मुझसे नहीं होगा, आई फील लाइक मुझे नहीं करना, आई ऑलवेज लुक अप टू हर मॉम। एंड अंदर से मोटिवेशन आता है कि भाई करना तो पड़ेगा, मुझे करना तो चाहिए, मुझे आज नहीं करूंगी, कुछ टाइम बाद करना, बिकॉज दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, यू नो व्हाट, दिस इज हाउ इट वर्क्स इन लूप। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप उसको उस टाइम इग्नोर कर देते हो, फिर उस टाइम उसको सॉल्व नहीं करते हो ना, वो घूम फिर के दोबारा फिर से आएगी और उससे बड़ी होकर आएगी। दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स, यू नो। तो उसी टाइम पे उसको सॉल्व करना सीखो, उसी टाइम पे उसे या तो फाइट करना सीखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन से ही आ रही है आपकी लाइफ में, काइंड लाइक कर्मा। तो उनका सीन ऐसा है आंटी का कि आंटी इज बीइंग ब्रॉट अप इन अ वेरी स्मॉल टाउन, बहुत छोटे से गांव से थी। एंड बड़े शहर में, जैसे हर एक गांव के बाप का एक होता है, सपना होता है कि मेरी बेटी की एक अच्छी जगह शादी हो जाए, तो शहरी बाबू से उन्होंने शादी करा दी। एंड अपने टाइम के हिसाब से आंटी वॉज जितना चाहिए था उतना एजुकेटेड थी, एंड घर के काम वाम जो उस टाइम के हुआ करते थे, डायनेमिक्स, टू बी अ गुड बहू, सब थे उनके अंदर। यू नो शी वॉज गुड लुकिंग, पीछे से दहेज चलाई थी, एंड सॉफ्ट स्पोकन, सर्वगुण संपन्न, दैट सॉर्ट ऑफ लेडी शी वॉज। बट हर मैरिज लाइफ वॉज वेरी स्ट्रगलिंग फ्रॉम द वेरी डे वन, क्योंकि अभी तो फिर भी आप कंसेंट लेते हो ना शादी से पहले, एटलीस्ट झूठा ही सही, बट बहुत सारी जगहों पे रियली में कंसेंट मैटर करता होता है। बट उस केस में शायद द गाय ही वाज शी वाज मैरिड टू, उसका शायद कंसेंट नहीं था, इट वाज अ फोर्स मैरिज फॉर हिम। तो उसने उसका से फोर्स मैरिज ही लिया, और पता नहीं ऐसे फोर्स मैरिजेस में बच्चे कैसे हो जाते हैं मुझे नहीं पता, बट इन लोगों को और कोई एक चीज़ की अक्ल हो या ना हो, बट दिस इज व्हाट दे नो हाउ टू डू इट। ठीक है, क्योंकि ऑनरशिप तो नहीं लेनी आती, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तो नहीं लेनी आती। दैट्स वाज द सेम थिंग विद दैट गाय, immature sort of, irresponsible sort of, whatever you could say in a red flag जो एक बंदे के अंदर होता है, abusive, narcissist, and aggressive, ठीक है, violent, whatever red flag you can think in your mind right now, fill in the blanks आप लोगों के लिए सब डाल दो, उसमें हर एक क्वालिटी भगवान ने दी होगी। ठीक है, तो बंदे की जिंदगी नरक इन शॉर्ट। अभी बात कब की है, ऑब्वियसली वो मेरी फ्रेंड है, एंड उसकी तो ये बात 90s के टाइम की बात है, तो दैट्स व्हेन दे गॉट मैरिड इन द 90s। एंड 90s में ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ख़राब थी, उनमें से एक चीज़ ख़राब थी, जो आज भी ख़राब है, आई थिंक इज़ अवर हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, एंड कैसे सोसाइटी वर्क करती है, एंड कैसे शादी को देखा जाता है। एंड ऑब्वियसली इट्स बीइंग कॉल्ड अ ट्रेन, दो जो इसमें पार्टनर्स होते थे बीइंग कॉल्ड दिस, यू नो, एक तो गंदे गंदे एग्जांपल्स है हमारे, अगर देखा जाए तो बेकार से एग्जांपल्स है कि नो शादी एक ट्रेन है, तो दो पटरी के समान है, ये लोग फालतू एग्जांपल्स सारे, डजंट मेक एनी सेंस, एंड पीपल लव टू ग्लोरीफाई देयर narcissistic marriages, you know, not working marriages। उनका भी ऐसे सीन था, things were not working out in any possible way, एक के बाद दूसरा बच्चा, दूसरे के बाद तीसरा बच्चा, एंड होता गया, एंड just like other ladies she was trying to find some peace into it, like, you know, she will try to make it work, that's what they do, that's what they are being brainwashed with, कि तुम्हें जैसा भी माल मिलाओ ठीक ठोक ठाक के, या जैसे भी प्यार से अपनी खाने से इससे उससे उसको ठीक करो। That's what, like, you have to live here, you have to die here, that's what the mentality of the people at that time used to be। ठीक है, अब उनका ऐसा था कि उसकी मम्मा का, जो मेरी फ्रेंड की मम्मा है जिनकी मैं स्टोरी नरेट कर रही हूँ, being a simple and very decent person, तो over the time being obviously ऐसे कंडीशंस में रहते एंड जो लोग कहते जा रहे हैं, जो लोग बोलते जा रहे हैं, मतलब शी हैज बीन दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कभी आंसर बैक नहीं कर पाई, कभी कन्फ्रंट नहीं कर पाए, जो कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई। ठीक है, और प्रॉब्लम ये आती है जब इंसान स्टैंड लेने की कोशिश भी करते हैं तो लोग दबा भी बहुत देते हैं। तो इन हर स्टोरी बहुत थिंग्स वर हैपनिंग, she was trying to take a stand, she was trying to confront them, she was trying to make, you know, try to make calls to her parents, like अपने मायके में काफ़ी भाई हैं उनके, काफ़ी काफ़ी पहले टाइम में तो बहुत सिबलिंग्स हुआ करते थे ना यार, तो उनके भी काफ़ी सिबलिंग्स रहे हैं, काफ़ी चीज़ें रही हैं, एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल सॉर्ट ऑफ पीपल।
लेकिन वो ट्राई भी करती थी, शी यूज्ड टू कॉल आउट, शी यूज्ड टू कॉल आउट टू हर पेरेंट्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही होता ना कि यार सेटलमेंट देख लो। इवन दो हर पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, एक टाइम पे ऐसा भी आ गया था, मुझे फ्रेंड बता दिए कि हर नानी वाज नॉट इन फेवर, कि उनको ऐसा था कि बस अब तो तुम रखो, मत जाओ वापस, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का एवरीथिंग, जस्ट स्टे हियर विद अस, हम उस नरक में तुम्हें नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको ना शायद ओवर द टाइम बिंग उनको समझ में आ गया था। एंड दिस इज काइंड लाइक मेरी फ्रेंड के बचपन का बता रही हूँ मैं, और छोटे से थे, पर उनको समझ में आ गया था कि यार ये बंदा नहीं सुधरेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस था उन लोगों को, तो समझ गए थे कि यार इतने साल हम दे चुके हैं, मतलब शादी के 5-6 साल बाद ही उनके पेरेंट्स ने ये बोल दिया था कि देख, मत कर जिंदगी बर्बाद इंसान के पीछे, ही इज नेवर गोना चेंज, हम समझ चुके हैं इसको, जस्ट स्टे हियर विद अस, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बट वही पति की प्यारी होती है ना उस टाइम तो लेडीज तो, ठीक है वही, किसी ने कुछ समझाया, भाभी ने कुछ समझाया, किसी ने कुछ समझाया, शी जस्ट लाइक कि नो व्हाट, ठीक है लेट्स कुछ और टाइम देके देखते हैं, शायद ठीक हो जाए। एंड हर हस्बैंड हैज बीन दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, आपने डार्लिंग देखी हो कि नो व्हाट, शाम को कुछ और, सुबह कुछ और, रात को कुछ और, एंड समटाइम्स ही इज apologizing, sometimes he is like again aggressive, again making the same mistakes, तो वेरी मैनिपुलेटिव, वेरी वेरी मैनिपुलेटिव, ठीक है। अब ये करते 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 बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, स्टिल द सेम स्टोरी, every day same fights, every day same arguments, every day same trauma, every day the same sort of misery, every day the same sort of stuff। बस बच्चों की अच्छी बात ये थी कि यार थोड़ा काफ़ी टाइम अपने ननिहाल में पलते रहे, काफ़ी टाइम अपने कहीं और पलते रहे, एंड थोड़ा ठीक उठ गए, ठीक है, अपने लाइफ में एटलीस्ट अपने पेरेंट्स भी नहीं गए काफ़ी हद तक, बिकॉज ऑफ, ठीक है, थोड़ा एजुकेशन का इन्फ्लुएंस लगा लो, थोड़ा अपने कजन्स का इन्फ्लुएंस लगा लो, लकीली दे डोंट टर्न आउट टू बी व्हाट देयर फादर एंड मदर वाज, दे टर्न आउट टू वेरी सेंसिबल सॉर्ट ऑफ पर्सन, वेरी, वो जनरेशन वो एक्चुअली ब्रेक कर रहे थे, मतलब उन्होंने टच वर्ड, उन्होंने कैरी ऑन नहीं किया उस चीज़ को, दे वर द वन जो ब्रेक करेंगे अब एक्चुअली आगे अपनी जनरेशन में जो भी है, ठीक है, ट्रॉमा जो है। सो ऑल दिस इज हैपेंड, एंड उन लेडी की आज भी, इट्स मीन लाइक अब उनकी मैरिज को हो गया होगा यार, 35 years हो गए होंगे, and this lady has the same sort of life, same sort of life, can you imagine, बच्चे बड़े हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं, बट क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। मतलब मेरी फ्रेंड का मुझे अच्छे से पता है यार, जब से उसने अर्न करना स्टार्ट किया, उसके ब्रदर भी ऑलमोस्ट सेम एज का है, उसका एक और सिबलिंग सेम एज का है, तो दे, सिंस वो सबसे बड़ी है तो मुझे अच्छे से पता है उसका, शी हैज़ बिन अर्निंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, काफ़ी सालों से शी इज़ अर्निंग। एंड जब उसकी पहली सैलरी आई थी, आई वॉज देयर एंड आई नो शी वॉज सेइंग दिस थिंग टू आंटी कि यार बताओ क्या करना है, आई हैव द मनी, मैं, और आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो शायद मामा और भी हेल्प कर देंगे, बट मोर देन इनफ है, एंड हम, आप बताओ क्या लेना है, वी कैन गेट आउट ऑफ दिस, वी कैन गेट आउट ऑफ दिस, यू नो, वी कैन बी फ्री फ्रॉम दिस, ठीक है। बट देन वही आंटी का वही, यू नो व्हाट, मतलब आंटी हैज बीन रिबेलियस, आई हैव सीन अ वेरी रिबेलियस साइड ऑफ हर, बट वो रिबेलियस भी किस काम का, जब आप कुछ कंक्रीट नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ कंक्रीट नहीं एक्शन ले पा रहे हो, आप कुछ कंक्रीट स्टेप नहीं ले पा रहे हो, पूरे दिन हम सिर्फ रोना गाना मचाने से, या फिर घर में बैठ के चार लोगों के पीछे कन्फ्रंट करने से, या बच्चों के सामने सिर्फ कन्फ्रंट करने से उस इंसान को, सिर्फ घर में सिर्फ तानेबाजी करने से, डजंट मेक एनी सेंस। आप बस एक लाइफ रिपीट करके एक लूप में जी रहे हो, कि जहाँ बच्चे दिखे नहीं उनको उनको ऑडियंस बना के बैठ जाओगे, जहाँ पति दिखानी या फिर जो दिखानी बस उसको कन्फ्रंट करते रहोगे, दिल हल्का करते रहोगे, बट वो चीज़ें ओवर द टाइमिंग बहुत बढ़ गई ना यार, मतलब कितना ही भूलोगे, कितना ही बोल बोल के भूलोगे, ठीक है। एंड ऐसी चीज़ें ओवर द टाइमिंग बहुत वर्स्ट हो जाती है, बहुत वर्स्ट। शायद बचपन में when my friends used to be small, मेरी फ्रेंड मुझे ये बताती है कि शायद मम्मा को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था बिकॉज वी वर स्मॉल, शी वॉज बिजी विद अस, बट अब फ़र्क पड़ता है when we all are being settled now। तो अब क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि पार्टनर आई थिंक सबसे ज़्यादा नीड इस टाइम पे बढ़ती होती है। तो मेरी फ्रेंड ने उसको उस टाइम पे भी मौका दिया कि लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, पहले उनके पेरेंट्स ने मौका दिया, फिर उनके ब्रदर्स भी उनको बहुत टाइम तक मौका देते रहे, एंड उनके बच्चों ने भी मौका दिया उनको, बट या तो उनकी हिम्मत नहीं थी उस प्रिजन से बाहर आने की, मे बी शी नीड सम, आई थिंक आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेट शी वाज इन, शी वांटेड टू बट शी डिडंट। उनके पास हमेशा एक एक्सक्यूज रहता था, अगर उनके पास 100 रीजंस मिल रहे हैं उनको बाहर निकलने के उस रिलेशनशिप से, उनके पास एक एक्सक्यूज हमेशा रहता था। तो करंट लेटेस्ट वाला तो उनका एक्सक्यूज शादी का चल रहा है कि मेरे बच्चों की शादी एंड ऑल दिस थिंग। तो यार ऐसे तो एक्सक्यूज आप कोई ना कोई ढूंढते रहोगे, ठीक है। एंड ऐसे माहौल में तो यार मैं कह रही हूँ शादी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सबकी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, सबका पीस होना चाहिए, सबकी फ्रीडम होनी चाहिए, बट नो, उनके अपने कुछ अलग साइकोलॉजिकल आई वुड से माइंडसेट बना चुकी हूँ अपना। तो व्हेन आई लुक एट लाइफ ना,
तो मुझे दूर से एज अ थर्ड पर्सन मुझे पता है क्या दिखता है? अ फेल्ड पर्सन, अ वेरी वेरी फेल्ड लेडी, वेरी वेरी फेल्ड लेडी who has actually failed in every perspective of life, क्योंकि obviously that's what her kids also say to her. Because of you हम आज भी शायद सफर कर रहे हैं. We still have to see that person, we still have to endure that person, we still have to be in contact with that person. And वो ट्रिगर करता है उनको, क्योंकि वो आज भी वैसा ही है, उनको आज भी ट्रिगर करता है. सो व्हेन आई सी केसेस लाइक दिस ना यार, तो मुझे समझ में आता है, मैंने कितने केसेस देखती हूँ ऐसे, यू नो व्हाट, जिसमें उनको समझ में आता है कि अपनी लाइफ में ना कभी ना कभी लड़कियों को स्ट्रांग बनना पड़ता है. जो लड़कियां शादी से पहले स्ट्रांग नहीं बनती, पापा की परियां बन के रहती है, उनको शायद शादी के बाद स्ट्रांग बनना पड़ता है. तब स्ट्रांग बनना डिफिकल्ट होता है. अगर आप पहले से थोड़ा स्ट्रांग बन जाओ तो लकीली मेरी फ्रेंड तो अभी से स्ट्रांग है. उसने लाइफ के उस वर्स्ट फेज को देखा है, उसने द वर्स्ट ऑफ रिलेशनशिप्स देखी हैं, उसने द वर्स्ट साइड ऑफ रिलेशनशिप्स देखी है. तो आई थिंक शी इज सेंसिबल इनफ, शी इज अवेयर इनफ, तो शी कैन टेक अ स्टैंड, शी कैन कॉल आउट. वो नहीं डरते, वो नहीं डरते, वो बिल्कुल नहीं डरते. ठीक है. एंड इवन दो शी हैज अ लॉस्ट अ लिस्ट ऑफ ट्रॉमास, बट स्टिल वर्क कर रही है, निकल रही है, अपने मान से जिंदगी नहीं जीनी उसको. एंड सीन इज अ मोटिवेशन फॉर मी. आंटी ने पूरी जिंदगी अपनी लाइफ का रिमोट दूसरे लोगों के हाथ में देके रखा, कि मेरा फलाना भाई ये कह रहा है, मेरा फलानी मासी ये कह रही है, मेरी फलानी दीदी ये कह रही है, वो ये कह रही है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे करो. शी नेवर गिव अ डैम अबाउट कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं. शी नेवर गिव अ डैम अबाउट कि मैं पर्सनली क्या चाहती हूँ. आई एम हैप्पी विद दिस लाइफ. मतलब एक टाइम तक शायद एक कॉम्प्रोमाइज ठीक था, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो गई शायद फाइनेंशियली, मे बी, क्योंकि ठीक है, वो खुददार थी, उनको डिपेंडेंट नहीं होना था किसी के ऊपर, तो ठीक है एक टाइम तक उनको लगा कि, बट जब सब सारे रास्ते खुल रहे हैं तो व्हाई नॉट. उसके बाद यू वांट टू कंटिन्यू सफरिंग, और यू कैन ग्लोरीफाई दैट थिंग. तो व्हेन आई लुक एट लेडीज लाइक दिस, आई थिंक ऐसे कोई ना कोई लेडी आपको अपने आसपास मिल जाएंगी, आसपास मिल जाएंगी, जिसके पास शायद कुछ वैसे मौके नहीं होते देखो अपनी लाइफ को सुधार करने के, एंड जिनके पास है स्टिल दे नॉट चूजिंग इट टू बी, बिकॉज उनको थोड़ा सा बस स्ट्रॉन्ग तो बनना था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना था यार, और बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं. एंड दे नॉट स्टिल बिकमिंग द स्ट्रॉन्ग वन. तो फिर दिस इज हाउ दे पे, दिस इज हाउ दे पे, कि आप अपना फेवरेट कलर नहीं जानते होंगे एक टाइम के बाद, आप अपना फेवरेट आई वुड से फूड नहीं जानते होंगे एक टाइम के बाद, आप हंसना नहीं जानते होंगे, आपकी स्किन, आपका फिजिक, वो ईयर्स ऑफ स्ट्रगल आप दिखाती है चेहरे के ऊपर. आप एज से पहले एज कर रहे होंगे, एंड यू नॉट हैप्पी लिविंग वेरी ब्लैक एंड वाइट लाइफ, always in a dark, always being triggered, and this is not a good life to live, never a good life to live. That's why life में कभी ना कभी tough decision, strong बनना, give up ना करना important होता है, बहुत important होता है. It can change your life, it can build a different sort of legacy for you. So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.